वैसे महाभारत के युद्ध को युद्ध की जगह अगर प्रलय कहा जाए तो गलत नहीं होगा, क्योंकि जिसमें जितने योद्धाओं ने जान गंवाई उसका आकलन आज के समय में असंभव सा हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण ने शुरुआत में इस युद्ध को कई बार टालने की कोशिश की, क्योंकि वे जानते थे कि इस युद्ध का परिणाम लाखों करोड़ों लोगों की जान से होगा। नियति के सामने श्री कृष्ण भी इस युद्ध को रोक नहीं पाए, पर उन्होंने अपनी मौजूदगी के कारण युद्ध के परिणाम इस तरह बदले कि एक बड़ी सेना और बड़े बड़े योद्धा होने के बावजूद भी कौरवों को पांडवों ने काफी छोटी सेना से हरा दिया। लेकिन कहा जाता है इस युद्ध में बड़े बड़े योद्धाओं और सैनिकों का जो खून बहा उससे कुरुक्षेत्र की भूमि पूरी तरह लहूलुहान हो चुकी थी, और आज भी कुरुक्षेत्र की मिट्टी महाभारत के बहे योद्धाओं के खून के कारण लाल है। यह युद्ध इतना ज्यादा खतरनाक था कि लाखों सैनिक और हजारों शक्तिशाली योद्धाओं में से केवल 18 योद्धा ही जीवित बचे थे, जिसमें कौरवों की ओर से 3 और पांडवों की ओर से 15 योद्धा ही जीवित बच पाए थे। और आज के इस वीडियो में आप कुछ ऐसे ही शक्तिशाली योद्धाओं के बारे में जानने वाले हैं जो महाभारत के इस घमासान युद्ध में जान बचा पाए। साथ ही हम ये भी जानेंगे कि महाभारत के वह शक्तिशाली योद्धा फिर कहां चले गए। आप देख रहे हैं मिस्ट्री ऑफ गॉड यूट्यूब चैनल। ऐसे वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। कहा जाता है कि कौरवों और पांडवों की कुल 18 अक्षौहिणी सेना थी, जिनमें कौरवों की 11 और पांडवों की 7 अक्षौहिणी सेना थी। वैसे अगर आप अक्षौहिणी सेना के बारे में नहीं जानते तो आपको बता दूं कि महाभारत काल में एक बड़ी सेना के समूह को अक्षौहिणी कहा जाता था, और एक अक्षौहिणी सेना के समूह में 21,870 हाथी, 21,870 रथ और 65,610 घोड़े और 1,09,350 पैदल यात्री होते थे। पूरा महाभारत का युद्ध करीब 18 दिनों तक चला, जिसमें हर दिन बड़े बड़े योद्धाओं की जान गई, जिनमें कई ऐसे योद्धा भी थे जिनमें देवताओं जैसी शक्तियां थी, और वो कौरवों की ओर से पांडवों के विरुद्ध युद्ध लड़ रहे थे। लेकिन भगवान श्री कृष्ण के पांडवों की तरफ होने के कारण कौरव चाहकर भी इस युद्ध को नहीं जीत पाए, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण के पास बड़े से बड़े योद्धाओं को हराने के उपाय थे। और महाभारत में भी हमें कई बार देखने को मिलता है कि कैसे किसी शक्तिशाली योद्धा को हराने के लिए भगवान श्री कृष्ण अलग अलग तरह की रणनीति बनाते हैं, चाहे उसमें महारथी कर्ण की मृत्यु हो या फिर पितामह भीष्म। भगवान श्री कृष्ण की रणनीति के बिना इनका वध करना नामुमकिन था। महाभारत के इस पूरे युद्ध में कौरवों के पूरे कुल का नाश हो गया। केवल एक ही कौरव इस युद्ध में जान बचा पाया, वो था युयुत्सु। इसके अलावा पांडवों को भी इस युद्ध में काफी नुकसान उठाना पड़ा, और उनके भी कई परिजनों की जान गई, जिसमें सात्यकी के 10 पुत्र, अर्जुन पुत्र इरावन, द्रुपद, द्रौपदी के 5 पुत्र दृष्टिदुम्न, शिखंडी आदि शामिल थे। यहाँ तक कि पांडवों को तो युद्ध जीतने के बाद भी अपने पुत्रों की जान गंवानी पड़ी, क्योंकि अश्वत्थामा ने युद्ध में हार के गुस्से में पांडवों के पुत्रों को धोखे से मार दिया। कहा जाता है इस पूरे युद्ध में मरे हुए सैनिकों का अंतिम संस्कार युद्ध के अंत में पांडव युधिष्ठिर ने अपने हाथों से किया था। महाभारत युद्ध की समाप्ति के बाद कृतवर्मा, कृपाचार्य, युयुत्सु, अश्वत्थामा, युधिष्ठिर, अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव, श्री कृष्ण, सात्यकी इत्यादि जीवित बचे थे। इसके अलावा धृतराष्ट्र, द्रौपदी, गांधारी, विदुर, संजय, बलराम, श्री कृष्ण की पत्नी आदि भी जीवित थे। इसके अलावा भी कुछ लोग थे, लेकिन इस युद्ध में मारे ज्यादा गए थे। चलिए अब इन सभी के बारे में थोड़ा थोड़ा अच्छे से जानते हैं। इसमें सबसे पहले नाम कृपाचार्य का आता है। महाभारत काल में कृपाचार्य को विश्व के सबसे ताकतवर योद्धाओं में गिना जाता था। कृपाचार्य अश्वत्थामा के मामा और कौरवों के कुलगुरु थे, इसलिए न चाहते हुए भी इन्हें महाभारत के युद्ध में कौरवों के साथ मिलकर पांडवों के विरुद्ध युद्ध लड़ना पड़ा। वैसे महाभारत के युद्ध में इन पर कई जानलेवा हमले हुए, लेकिन अर्जुन जैसा धनुर्धारी भी इनकी जान नहीं ले सका, क्योंकि कृपाचार्य को चिरंजीवी रहने का वरदान था। और यही कारण है कि कई लोगों का मानना है कि आज भी कृपाचार्य पृथ्वीलोक पर मौजूद हैं और मनुष्य से छिपकर अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। इसके बाद बारी आती है हमारे दूसरे योद्धा की, जिसका नाम कृतवर्मा यादव था। कहने का तो कृतवर्मा यादव भगवान श्री कृष्ण के परिवार से आते हैं,
लेकिन महाभारत काल में कृतवर्मा यादव दुर्योधन के काफी करीबी थे, जिसके कारण जब पूरी द्वारिका ने पांडवों की ओर से युद्ध में भाग लिया था, तब भी कृतवर्मा यादव ने अपनी सेना बनाकर कौरवों की ओर से पांडवों के खिलाफ युद्ध लड़ा था। महाभारत काल में जब कौरवों की हार हुई, उसके बाद कृतवर्मा यादव ने भगवान श्री कृष्ण की शरण ली। कहा जाता है कि जब मथुरा पर आक्रमण हुआ, उस समय श्री कृष्ण ने कृतवर्मा को पूर्वी द्वार की रक्षा का भार सौंपा था। पर जब गांधारी ने श्री कृष्ण को श्राप दिया था, तब उस श्राप के चलते यादवों के युद्ध में सात्यकी ने कृतवर्मा का सिर धड़ से अलग कर दिया था। इसके बाद एक और कौरव योद्धा अश्वत्थामा की बारी आती है। अश्वत्थामा पांडवों और कौरवों के गुरु द्रोणाचार्य का पुत्र था, जिसके माथे पर अमूल्य मणि मौजूद थी। कहा जाता है कि द्रोणाचार्य द्वारा भगवान शिव की घोर तपस्या के बाद उन्हें अश्वत्थामा पुत्र की प्राप्ति हुई, जिसके मस्तक पर बचपन से ही मणि मौजूद थी। अश्वत्थामा को उसकी मणि के कारण कई दिव्य शक्तियां भी मिली थी। वह लंबे समय तक बिना कुछ खाए पिए युद्ध लड़ सकता था। मणि के कारण उसका तेज और उसकी शक्तियां काफी ज्यादा बढ़ जाती थी। महाभारत के युद्ध में अर्जुन और कई दूसरे योद्धाओं ने अश्वत्थामा को मारने की कोशिश की, लेकिन कोई भी कोशिश कामयाब नहीं हो पाई, क्योंकि अश्वत्थामा को उसके पिता द्रोणाचार्य ने कई ऐसे अस्त्र शस्त्रों का ज्ञान दिया था जो ब्रह्मास्त्र जैसे ताकतवर थे। और अगर आपको याद हो तो महाभारत में युधिष्ठिर ने द्रोणाचार्य से यही झूठ बोला था कि उनके बेटे अश्वत्थामा की मौत हो चुकी है, क्योंकि उन्हें पता था कि अश्वत्थामा की मौत का समाचार सुनकर द्रोणाचार्य युद्ध नहीं लड़ेंगे और अर्जुन के लिए उनका वध करना और भी ज्यादा आसान हो जाएगा। और ऐसा हुआ भी, क्योंकि जब द्रोणाचार्य को पता चला कि उनका बलशाली पुत्र अश्वत्थामा मारा गया है, तो द्रोणाचार्य ने अपना धनुष त्याग दिया, जिसके बाद पांडवों द्वारा उनका वध कर दिया गया। कहा जाता है कि जब इस बात का पता अश्वत्थामा को चला तो उसे काफी क्रोध आया, लेकिन महाभारत के युद्ध में पांडवों का कुछ नहीं बिगाड़ सका। लेकिन जब महाभारत युद्ध में अश्वत्थामा बच गया, तो युद्ध के बाद अश्वत्थामा ने अपने पिता की मृत्यु का बदला लेने के लिए पांडवों के पुत्रों की जान ले ली, जिसके फलस्वरूप भगवान श्री कृष्ण ने अश्वत्थामा से उसकी मणि छीन ली और उसे अनंत काल तक पृथ्वी पर रहने का श्राप दे दिया। और यही कारण है कि कई धर्म ग्रंथों का ये मानना है कि आज भी अश्वत्थामा पृथ्वी लोक पर मौजूद है। कई लोग तो अश्वत्थामा को देखने के दावे भी करते हैं। वैसे इस बारे में आपसे जानना चाहूंगा, आपको क्या लगता है, क्या आज भी अश्वत्थामा जिंदा है? इसके बाद बारी आती है दुर्योधन के भाई युयुत्सु की, जो महाभारत युद्ध के बाद अपने 100 कौरव भाइयों में से अकेला कौरव बचा था। कहने के लिए तो युयुत्सु दुर्योधन का भाई था, लेकिन उसने कभी भी अपने दुर्योधन भाई के दुष्कर्म में उसका साथ नहीं दिया। उल्टा हमेशा पांडवों का साथ दिया और उनकी ओर से खड़ा हुआ। यहां तक कि महाभारत के युद्ध में भी युयुत्सु ने अपने भाई दुर्योधन का साथ न देकर पांडवों के साथ मिलकर कौरवों के विरुद्ध युद्ध में भाग लिया। और शायद यही कारण था कि इसके सभी 99 भाई तो मारे गए, लेकिन युयुत्सु अपने कर्मों के कारण बच गया। और अब बारी आती है महाभारत युद्ध के महान योद्धाओं में से एक सात्यकी की, जिसने महाभारत युद्ध में पांडवों की ओर से भाग लिया था। सात्यकी भगवान श्री कृष्ण के वंश से आता था। कहा जाता है कि सात्यकी को भगवान श्री कृष्ण से कई तरह के वरदान मिले थे, और भगवान श्री कृष्ण की आज्ञा से जब सात्यकी पांडवों की ओर से लड़ा, तो उसने अपनी शक्तियों के बलबूते कौरवों के कई बड़े बड़े योद्धाओं को ढेर कर दिया था, जिसके कई किस्से महाभारत में देखने को मिलते हैं। सात्यकी ने जिन बड़े योद्धाओं का वध किया, उनमें जलसंधि, त्रिगर्तों की गज सेना, सुदर्शन, मलेच्छों की सेना, भूरिश्रवा और कर्णपुत्र प्रसन्न भी शामिल था। लेकिन गांधारी के श्राप से दूसरे यादवों की ही तरह सात्यकी भी बच न पाया और आपसी लड़ाई में सात्यकी का भी वध कर दिया गया। अब आखिरी बारी आती है इस पूरे महाभारत को अपनी उंगलियों पर नचाने वाले भगवान श्री कृष्ण की। वैसे यही कहा जाना है कि काफी ज्यादा अजीब होगा कि श्री कृष्ण युद्ध में बच गए, क्योंकि उन्हें छूना भी किसी के बस की बात नहीं थी। लेकिन महाभारत में कुछ ऐसा हुआ कि भगवान श्री कृष्ण को पृथ्वी छोड़कर वापस स्वर्गलोक जाना पड़ा और उनके पूरे कुल का विनाश हो गया, जिसको बचाने के लिए श्री कृष्ण कुछ भी नहीं कर पाए, और जिसके पीछे की वजह भी महाभारत युद्ध ही था। क्योंकि हम सब जानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण अगर न होते तो महाभारत युद्ध के परिणाम ही कुछ और होते। लेकिन महाभारत में भगवान श्री कृष्ण की मौजूदगी के कारण ही धर्म की विजय हुई। वैसे भगवान श्री कृष्ण ने युद्ध में शस्त्र तो नहीं उठाए, पर हम सब जानते कि कौरवों की हार के पीछे सबसे बड़ा कारण श्री कृष्ण ही थे, और यह बात उस समय भी किसी से नहीं छिपी थी, जिसके कारण अपने पूरे कुल का विनाश देखकर कौरवों की मां गांधारी ने भगवान श्री कृष्ण और उनके पूरे कुल को श्राप दिया था।
और इसी श्राप के कारण महाभारत युद्ध के बाद यादवों के बीच एक घमासान युद्ध शुरू हुआ। बड़े बड़े यादव योद्धाओं ने एक दूसरे के विरुद्ध युद्ध छेड़ दिया और एक दूसरे की जान ले ली। यहाँ तक कि इस युद्ध में श्री कृष्ण के पुत्र आदि सभी मारे गए। बलराम ने यह देखकर समुद्र के किनारे जाकर समाधि ले ली। श्री कृष्ण को प्रभास क्षेत्र में एक बहेलिये ने पैर में तीर मार दिया, जिसे कारण बनाकर श्री कृष्ण ने भी देह त्याग दिया। बचे लोगों ने कृष्ण के कहने के अनुसार द्वारिका छोड़ दी और हस्तिनापुर की शरण ली। तो दोस्तों, ये थे कुछ ऐसे योद्धा जो महाभारत के घमासान युद्ध में बच गए। आशा करता हूं आज के इस वीडियो से आपने काफी कुछ नया सीखा होगा। अगर आपका कोई सवाल या सुझाव है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।